लाहौर हाईकोर्ट की पहली खातून चीफ जस्टिस आलिया नीलम आज हलफ उठाएंगी। मोहम्मद शफी सिद्दीकी की चीफ जस्टिस सिंध हाईकोर्ट तैनाती की भी मंजूरी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने तैनातियों की मंजूरी दे दी। वजारत कानून ने नोटिफिकेशन जारी कर दी है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलेंगी या नहीं, सुप्रीम कोर्ट का महफूज फैसला आज सुनाए जाने का इम्कान। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की जेर सदारत 13 रुकनी फुल कोर्ट इजलास। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों के केस पर मुशावरत। सुप्रीम कोर्ट ने गुज़श्ता रोज दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज किया था। ऐसे नहीं चलेगा, वज़रा की काम में सुस्ती बर्दाश्त नहीं। वज़ीर आज़म ने काबीना को साफ साफ बता दिया, कहा IMF से छुटकारा सिर्फ बातों से नहीं मिलेगा, दिन रात काम और खुद एहतसाबी करना होगी। ट्यूबवेल्स की सोलर पर मुंतकली से $3.5 अरब बचत होगी। कराची बंदरगाह से 1200 अरब रुपए की चोरी हो रही है। PNSC के पास सिर्फ 12 जहाज, 5 अरब रुपए की तनख्वाहें हैं और $5 अरब फ्रेट चार्जेस अदा किए जा रहे हैं। किसी को परवाह ही नहीं। ये पैसा बचेगा तो मुल्क चलेगा। पाकिस्तान की मईशत को बर्बाद होते नहीं देख सकते। हमने गंदम एक्सपोर्ट करने की इजाजत नहीं दी। गंदम की बरामद का कोई फैसला नहीं हुआ। वज़ीर आज़म का कौमी असम्बली इजलास में इजहार ख्याल। शहबाज शरीफ की तहरीक इंसाफ पर कड़ी तनकीद। बोले PTI के दौरे हुकूमत में पहले गंदम इंपोर्ट हुई और फिर एक्सपोर्ट हुई। चीनी स्कैंडल से माल बनाया गया। वो अरबों खरबों रुपए कहां गए किसी को मालूम नहीं। कौमी असम्बली में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और साबिक स्पीकर असद कैसर आमने सामने। असद कैसर का अपोजिशन लीडर को वक्त न मिलने का शिकवा। बोले जब वो स्पीकर थे शहबाज शरीफ 8-8 घंटे तकरीर करते थे। बतौर अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने 84 घंटे बात की। इस दौरान शहबाज शरीफ और उनके साथी हंसते नजर आए। वज़ीर आज़म ने कहा कि उन्हें अपोजिशन लीडर के तौर पर बोलने की इजाज़त नहीं होती थी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ बोले लीगी रहनुमाओं की गिरफ्तारी पर असद कैसर प्रोडक्शन ऑर्डर जारी नहीं करते थे। खुदा का खौफ करो, कोई शर्म करो, हया करो। ऑपोजिशन ने स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक को डिक्टेटर करार दे दिया। बैरिस्टर गौहर खान ने पार्लियामेंट हाउस के बाहर न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा, स्पीकर ने ऐवान में किसी की प्राइवेसी के खिलाफ कोई कानून साजी नहीं हो सकती। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि कवानीन में तरमीम होने जा रही हैं और हमें आगाह नहीं किया जा रहा। मैं जब बोलने लगता हूं तो रोक दिया जाता है। घर का भेदी लंका ढाए। साबिक वज़ीर दिफा परवेज खटक ने बानी PTI के खिलाफ गवाही दे दी। 190 मिलियन पाउंड की समाअत के लिए एहतसाब अदालत रावलपिंडी की अडयाला जेल में लगी। जज मोहम्मद अली वड़ैश ने परवेज खटक और पटवारी गुलाम अब्बास के बयानात कलमबंद कर लिए। परवेज खटक ने बताया कि साबिक मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर ने काबीना को बताया था कि गैर कानूनी तौर पर बाहर भिजवाई गई बड़ी रकम बरतानिया में पकड़ी गई। केस की आइंदा समाअत 13 जुलाई को होगी। अली मोहम्मद खान कहते हैं कि परवेज खटक की बानी PTI के खिलाफ गवाही पर अफसोस हुआ। बानी PTI और बुशरा बीबी की निकाह केस में सजाओं के खिलाफ अपीलें। बुशरा बीबी की वकील बैरिस्टर खतीजा सिद्दीकी ने दलाइल में कहा, क्रिमिनल केस में हमेशा ठोस शवाहिद होने चाहिए। किसी को कोई हक नहीं वो खातून के जाती मामलात पर बात करे। अदालत ने रिमार्क्स दिए। मुतादिद फैसलों में शक का फायदा भी दिया गया और FIR भी खारिज हुई। ये पहला केस नहीं, लेकिन हाईलाइट सिर्फ यही केस हुआ। चेयरमैन इस्लामी नजरियाती काउंसिल डॉक्टर मोहम्मद रागिब हुसैन नईमी कहते हैं, निकाह, तलाक और इद्दत के मसाइल कुरान और सुन्नत से माखूज शरई हुदूद व क़य्यूद हैं। इन उमूर के बारे में बेजा गुफ्तगू और तज़हीक किसी सूरत मुनासिब नहीं। सोशल मीडिया का मनफी इस्तेमाल गैर अखलाकी, गैर शरई और कानूनी जुर्म है। इलेक्शन कमीशन ने 29 सितंबर को इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात की यकीन दहानी करा दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौक़िफ़ इख्तियार किया।
अगले 2 हफ्तों में नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। इलेक्शन एक्ट में तरमीम जरूरी है। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक मामलात भी क्लियर नहीं। अदालत ने फरीकैन से तफसीली पैरावाइज कमेंट्स तलब कर लिए। केस की आइंदा समाअत 15 अक्टूबर को होगी। वज़ीर-ए-आला पंजाब का मजदूरों को मुफ्त 1224 फ्लैट देने का ऐलान। फ्लैट्स टेक्सला और सुंदर लेबर कॉलोनियों में दिए जाएंगे। मरियम नवाज का डेथ और मैरिज ग्रांट की मद में वाजिबुल अदा 6 अरब रुपए जारी करने का हुक्म। वज़ीर-ए-आला पंजाब से मैट्रिक के पोजीशन होल्डर्स की मुलाकात। मरियम नवाज का आला तालीम के लिए फीस और तालीमी अखराजात की अदायगी का ऐलान। पोजीशन होल्डर्स को चेक, ट्रॉफियां और सर्टिफिकेट्स दिए। नेपरा ने बिजली के बुनियादी टैरिफ में इजाफे पर फैसला महफूज कर लिया। हुकूमत ने 7 रुपए 12 पैसे फी यूनिट इजाफे की दरखास्त की थी। रवा माली साल बिजली सारिफीन को 2000 अरब रुपए से जायद की कैपेसिटी पेमेंट करना होगी। नेपरा फैसला जारी करने के बाद मंजूरी के लिए वफाकी हुकूमत को भिजवाएगी। कराची से पेशावर तक बिजली की लोड शेडिंग अजाब बन गई। पानी की किल्लत से गर्मी के सताए शहरी बिलबिला उठे। कराची समेत सिंध में 14 घंटे, बलूचिस्तान में 16 घंटे तक बिजली बंद रहने लगी। खैबर पख्तूनख्वा में 18 घंटे तक बिजली की बंदिश मामूल। शहरियों का हुकाम से लोड शेडिंग खत्म करने का मुतालिबा। लाहौर हाईकोर्ट में लोड शेडिंग के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया। विद होल्डिंग टैक्स नामंजूर। फ्लावर मिल्स का आज मुल्कगीर हड़ताल और आटे की सप्लाई बंद करने का ऐलान। आटा डीलर्स एसोसिएशन का लाहौर प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज। मुजाहिरीन का कहना है जालिमाना टैक्स फौरी खत्म किया जाए वरना हड़ताल करेंगे। बजट में नए टैक्स ज़रूरी शोबे पर भी भारी पड़ने लगे। ट्रैक्टर्स की कीमतों में 2 से 5 लाख रुपए तक का इजाफा। 50 हॉर्स पावर का छोटा ट्रैक्टर 2,20,000 रुपए इजाफे से 22,22,000 रुपए का हो गया। 85 हॉर्स पावर ट्रैक्टर 4,74,000 इजाफे के बाद 52 लाख रुपए का हो गया। महंगाई ने गरीब की जिंदगी अजीरन कर दी। हुकूमत ने अवाम दुश्मन बजट पेश किया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की लाहौर में लेस्को ऑफिस के बाहर एहतजाज के दौरान मीडिया से गुफ्तगू। बोले बजट में लगाए गए जालिमाना टैक्स वापस लिए जाएं। बिजली पर आयद मुख्तलिफ टैक्सेस किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। स्लैब सिस्टम खत्म और बिजली की कीमत कम करने का मुतालिबा। पाक सरजमीन को दहशतगर्दी से पाक करने का मिशन। सिक्योरिटी फोर्सेज और पुलिस का पेशावर के इलाके हसन खेल में ऑपरेशन। झड़प में इंतहाई मतलूब कमांडर अब्दुर्रहमान समेत 3 दहशतगर्द जहन्नुम वासल। फायरिंग के तबादले में 4 एहलकार वतन पर कुर्बान। ISPR के मुताबिक सिपाही मोहम्मद इदरीस, सिपाही बादाम गुल, सब इंस्पेक्टर ताज मीर शाह और CTD के ASI मोहम्मद अकरम ने जामे शहादत नोश किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शहीद एहलकारों को खिराज अकीदत। कराची में CTD की बड़ी कार्रवाई। दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम बना दिया। इत्तेहाद टाउन से कलदम TTP का कमांडर मोहम्मद शुएब गिरफ्तार। DIG CTD आसिफ एजाज शेख के मुताबिक औरंगी टाउन में जुलूस पर हमले की मंसूबाबंदी की गई थी। जुलूस पर ग्रेनेड और बम हमले का प्लान बनाया गया। गिरफ्तार मुलजिम ने खैबर एजेंसी में कोयले की कान से 16 मजदूरों को भी अगवा किया। कराची में मुहर्रमुल हराम की मजालिस और जुलूसों की सिक्योरिटी के लिए इंतजामात मुकम्मल। 10,000 एहलकार तैनात। कैमरों के जरिए भी मॉनिटरिंग। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का दौरा रूस। रूसी नायब वजीर दिफा और सलामती काउंसिल की डिप्टी सेक्रेटरी से मुलाकात। बाहमी रवाबत, तिजारत और तवानाई समेत मुतादिद शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। 2 तरफा अस्करी ताउन, इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर बातचीत। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा और रूसी फौज के डिप्टी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ से भी मिले।
ISPR के मुताबिक फरीकैन का दो तरफा अस्करी ताल्लुकात को मजबूत बनाने के आज़म का इरादा। और मुल्क के बेशतर इलाकों में मानसून का स्पेल, कहीं बादल जमकर बरसे, कहीं रिमझिम जारी। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, एबटाबाद, मालाकंड और मुजफ्फराबाद में मूसलाधार बारिश। पेशावर, अटक, सवाबी, हरिपुर, शांगला में भी बादल बरसे। लाहौर, गोजरखान, मानसहरा, पिंडी, घेप और गिरदनवा में भी तेज हवाओं के साथ बारिश। कराची समेत सिंध के साहली इलाकों में काली घटाएं बरसने को तैयार।